बच्चों प्लस टू में जो मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत थे उसमें हमने दो किए हैं, मैग्स्थनीज की पुस्तक इंडिका और कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। इसमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा विशाख दत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस। बच्चों विशाख दत्त एक नाटककार था मौर्य काल का, गुप्त काल का। ये इन्होंने अनेक नाटकों की रचना की है, जिनमें से एक प्रमुख नाटक है मुद्रा राक्षस। इस नाटक से हमें मौर्य काल के बारे में बहुत सी जानकारी मिलती है। इस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए व्यर्सल और कुलहीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें पता चलता है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म एक नीचे कुल के परिवार में हुआ था। तो विशाख दत्त की पुस्तक 20 की जानकारी के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ। जैन ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था और जैन धर्म की परंपरा के अनुसार मरणाव्रत धारण करके अपने जीवन का अंत किया था। ऐसे ही बौद्ध धर्म के ग्रंथ दीपवंश और महावंश से हमें अशोक के कार्यकाल के बारे में पता चलता है कि कैसे अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और उस बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को दोनों को श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था। ऐसे ही दिव्यावदान बौद्ध धर्म का ग्रंथ है दिव्यावदान, उसमें बिंदुसार के शासनकाल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है पुराण। पुराणों से भी हमें जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें बताया गया पुराण में कि नंद वंश शूद्र वंश था। शूद्र और एक उच्च जाति के ब्राह्मण कुल के कौटिल्य नामक व्यक्ति ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से इस शूद्र वंश का अंत करके एक नए साम्राज्य की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की। तो इससे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, उस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नंबर नेक्स्ट है छठा अभिलेख। मौर्य शासकों ने अनेक अभिलेख लिखवाए। अभिलेख क्या होता है? पत्थर की सतह पर किसी नुकीले पदार्थ से खोद कर कोई संदेश लिखना, कोई आदेश लिखना। इसमें अनेक राजाज्ञाएं, धर्म कर्म के कार्य और जनता के लिए निर्देश समय समय पर लिखवाए गए थे। अशोक के बहुत ज्यादा अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, अनेक शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें उस काल की नीतियों के बारे में पता चलता है। नंबर 7 है भवन एवं स्मारक। मौर्य काल में बने हुए अनेक स्तूप, अनेक बौद्ध विहार और अनेक गुफाओं से हमें उस काल के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे अशोक के काल में हमें सांची का स्तूप, सारनाथ स्तंभ, लोरियानंदगढ़ स्तूप आदि स्तूपों से हमें मौर्य काल की कला, चित्रकला, उनकी स्थापत्य कला और सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमारा है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं, वर्णन करो। तो इसमें हमने 5-7 पॉइंट बताने हैं। मैग्स्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ग्रंथ जिसमें दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, पुराण, अभिलेख, भवन व स्मारक। तो इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको कॉपी में लिखना है और याद करना।